हमारा अगला शब्द है एफरेंट। अच्छा, ये एक एडजेक्टिव है और इसका सीधा सा मतलब है अंदर की तरफ आने वाला। आप इमेजिन कीजिए कोई भी सिग्नल या चीज़ जो बाहर से एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ आ रही हो। साइंस में, खास करके हमारे नर्वस सिस्टम में, इसका मतलब है वो नर्व फाइबर्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे कि स्किन या आँख से इंफॉर्मेशन लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को अंदर लाने वाला रास्ता है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने गलती से किसी गर्म चीज़ को छू लिया, तो आपकी स्किन से आपके ब्रेन तक ये मैसेज कि हे ये चीज़ गर्म है, हाथ हटाओ, ये कौन ले जाता है? एग्जैक्टली यही एफरेंट न्यूरॉन्स ले जाते हैं। ये एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया है, द एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन टू द ब्रेन। लेकिन एफरेंट का इस्तेमाल सिर्फ नर्व्स तक ही लिमिटेड नहीं है। बायोलॉजी में ये और भी जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी किडनी में। हम सब जानते हैं कि किडनी का काम ब्लड को साफ करना है, राइट? तो वो ब्लड वेसल जो गंदे खून को फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं उसके अंदर लाती है, उसे हम एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। यहां भी डायरेक्शन इनवर्ड यानी अंदर की तरफ ही है। इस सेंटेंस को गौर से सुनिए। इन द किडनी द एफरेंट आर्टेरियोल ब्रिंग्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने टच और फिल्ट्रेशन की बात की, वैसे ही हमारे सुनने का सेंस भी काम करता है। जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो कान से ब्रेन तक साउंड सिग्नल्स जिस रास्ते से जाते हैं वो एक एफरेंट पाथवे है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑडिटरी नर्व, जो आवाज़ की सारी इंफॉर्मेशन हमारे कान से कलेक्ट करके सीधा ब्रेन तक ले जाती है। ये सेंटेंस इसी बात को बिल्कुल साफ साफ बताता है। The auditory nerve is an afferent pathway transmitting sound signals from the ear to the brain. अब आप सोच रहे होंगे कि इस वर्ड को जानना इतना ज़रूरी क्यों है? मेडिकल फील्ड में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दिमाग से जुड़ी कई बीमारियों यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले यही चेक करते हैं कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ठीक से आ भी रही है या नहीं। इसीलिए इन एफरेंट पाथवेज को समझना अ वेरी बिग डील है। जैसा कि इस कोट में लिखा है, Understanding afferent pathways is the first step in diagnosing many neurological disorders. It's all about how the brain receives its information. इस शब्द को और अच्छे से याद रखने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं इनवर्ड, इनकमिंग, सेंसरी और रिसेप्टिव। ये सभी अंदर आने या कुछ रिसीव करने का सेंस देते हैं। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम है एफरेंट। अगर एफरेंट का मतलब है अंदर लाना, तो एफरेंट का मतलब है बाहर ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन से मसल को काम करने का ऑर्डर ले जाने वाली नर्व एफरेंट होती है। इसके दूसरे एंटोनिम्स हैं आउटवर्ड, मोटर और ट्रांसमिसिव। तो हमने एफरेंट को बायोलॉजिकल सेंस में तो अच्छे से समझ लिया, पर इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूं। अगर एक नर्व ब्रेन के लिए एक एफरेंट पाथवे है जो इन्फॉर्मेशन अंदर लाती है, तो आपके हिसाब से एक बिजनेस या एक स्कूल में इन्फॉर्मेशन के लिए एफरेंट पाथवे क्या हो सकता है? इस पर जरूर